हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान की गई। गयास उल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकी ने किया था लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी की थी मदद। आतंकियों ने पिछले हफ्ते शोपिया कोर्ट परिसर से लूटे थे हथियार। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या में इस्तेमाल हुई थी लूटी हुई इंसास राइफल। हत्या से पहले लेफ्टिनेंट उमर ने टॉर्चर से सेना ने किया इनकार। सेना ने जल्द बदला लेने की बात कही। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या से दुखी है उमर के गांव वाले। पड़ोसियों के मुताबिक छुट्टियों में गांव के सारे बच्चे उमर को देखने आते थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई का आज दूसरा दिन। कल की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्म का है मामला तो कोर्ट नहीं देगी दखल। कल सुनवाई के दौरान ट्रिपल तलाक को केंद्र ने बताया था असंवैधानिक। वहीं मुस्लिम बोर्ड ने कहा था कि सरकार बना सकती है कानून, कोर्ट न दे दखल। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जारी किया ऑडियो। सिद्दीकी ने कहा मायावती ने पार्टी के हर उम्मीदवार को पैसा वसूली का टारगेट दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव से पहले उनसे भी 50 करोड़ की डिमांड की गई थी। जवाब में मायावती ने नसीमुद्दीन को ब्लैकमेलर कहा। नसीमुद्दीन ने दावा किया कि उनके पास मायावती के ऐसे 150 टेप हैं। जल्द ही कुछ और टेप रिलीज करने की बात है। आज ईवीएम विवाद और चुनाव सुधार को लेकर आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक के दौरान आयोग देगा ईवीएम का डेमो। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को देगा ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती। साबित नहीं करने पर माफी मांगने को कह सकता है आयोग। कल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया था प्रदर्शन। ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग की थी। आपके निलंबित विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का आज तीसरा दिन। आज नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। कल कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने दर्ज कराया था बयान। 14 मई को केजरीवाल के खिलाफ नए खुलासे करने का ऐलान। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का आज दूसरा दिन। आज अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। मोदी दिगोया में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस कर्णन। जेल की सजा के फैसले की और संवैधानिकता को दी चुनौती। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ जारी हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए ने इंटरपोल से किया संपर्क। झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली कुंदन पाहन ने ओडिशा पुलिस के सामने किया सरेंडर। कुंदन पर 15 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग से दहशत में स्थानीय लोग। 100 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। कल फायरिंग में एक महिला की मौत हुई। कश्मीर पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से घाटी के हालात पर चर्चा हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग। आपसे निलंबित विधायक कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के नवासी गांवों को अर्बन विलेज घोषित करने का मामला। विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से की घोषणा करने की मांग। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा पसौंडा गैंग। यूपी के पसौंडा गांव से दिल्ली आकर करते थे लूटपाट। मुंबई के पास डोंबिवली में इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर की मौत के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्टर को 18 गोलियां मारी गई। किसानों की खुदकुशी पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दवे का विवादित बयान। कहा सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन किसानों का रोना धोना जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राव साहेब दानवे के बयान का किया विरोध। कांग्रेस ने राज्य व्यापारी आंदोलन का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच से मिले 37 लाख रुपए कैश। रेलवे पुलिस ने किया जब्त। आज देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। एलओसी पर शहीद हुए थे बीएसएफ के जवान प्रेम सागर। पूरी तरह डिजिटल बना बांदा के कनवारा गांव में सारी डिजिटल सुविधाएं होने से गांव वाले भी खुश हैं। गोरखपुर में तेल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। व्यापारी की स्कूटी में रखा लाखों का कैश लेकर फरार हुए बदमाश।
आगरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। आगरा में 2.5 करोड़ की लागत से सीसीटीवी लगाने का ऐलान। फिरोजाबाद में चुड़ी मजदूरों ने बीजेपी विधायक के घर के बाहर किया प्रदर्शन। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। गाजियाबाद में एमबीए छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। 5 दिन पहले इसी जगह छात्रा के पिता ने भी खुदकुशी की। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस जलकर खाक हुई। 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। आजमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर लगा एसडीओ से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। बिजली कर्मचारियों ने की गिरफ्तारी की। फर्रुखाबाद में 3 तलाक पीड़ित ने महिला ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। 3 साल के बच्चे और खुद पर मिट्टी का तेल डाला, पुलिस ने बचाया। लखनऊ में पुलिस ने जापान के राजदूत की कार उठाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे जापान के राजदूत। आजमगढ़ में आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने की मारपीट। यूपी के हरदोई में तेंदुए का आतंक। एक युवक बुरी तरह से जख्मी। तेंदुए की खोज में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में हादसे के बाद पलटा सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर। स्थानीय लोगों में मची तेल को लूटने की होड़। यूपी के ललितपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। गेहूं खरीद सेंटर में करप्शन का आरोप, सड़क जाम की। यूपी में बस्ती में रिश्वत लेते दिखे पूर्ति विभाग के कर्मचारी। वसूली का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में समाजवादी पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस। बैंक में फर्जी खाता खुलवाने का मामला। शबरात के मौके पर अजमेर दरगाह में जुटे जायरीन। लोगों ने दुआओं में बिताई रात। बड़ौदा में मातम में तब्दील हुआ शादी का माहौल। बारात में नाचते वक्त दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे ने पी थी 2 तरह की शराब। असम में शहीद हुए एसएसबी के सब इंस्पेक्टर को दी गई श्रद्धांजलि। उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हुए थे शहीद। बिहार के गोपालगंज में सरकारी स्कूल की इमारत को शिक्षकों ने बनाया गैराज। बच्चों को पढ़ाई नहीं कराने का भी आरोप। यूपी के गाजीपुर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करने का वीडियो सामने आया। छात्रों से पैसा लेते दिख रहा है एक कॉलेज कर्मचारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 समुदाय में पथराव के बाद तनाव। पुलिस ने धारा 144 लागू की। भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के रामपुर में कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहे 7 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। लुधियाना में जेल में बंद कैदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की सेल्फी। जेल अधिकारियों को जांच में नहीं मिला मोबाइल। धार्मिक कट्टरता पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने दिया विवादित बयान। कहा, शर्म की बात है कि मैं इसी धरती पर पैदा हूं। रेलवे लाइन से जुड़ेंगे चारों धाम। 13 मई को बद्रीनाथ में पीएम रखेंगे नींव। उत्तराखंड के सीएम भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के कोटा में लोगों पर गिरा इलेक्ट्रिसिटी पोल। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेतिया में कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के सीवान में जेडीयू विधायक के रंगीन मिजाज का वीडियो सामने आया। बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे श्याम बहादुर सिंह। इंदौर में इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के गेट पर ही युवक की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही से शव में लगी चींटियां। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरी गाड़ी पलटने से 10 मजदूरों की मौत, 4 घायल। 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा। कई सड़कें हुई बंद। यूपी के कन्नौज में कूड़े के ढेर में पड़ी मिली नवजात बच्ची। अस्पताल के डॉक्टर्स पर लगा इलाज न करने का आरोप। बच्ची की हालत गंभीर। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। यमुना एक्सप्रेसवे पर तमंचे के दम पर व्यापारी से लूटी होंडा सिटी कार। यूपी के बदायूं में 12वीं की छात्रा से तमंचे के दम पर गैंगरेप। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में किडनैपिंग केस में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 मार्च को कारोबारी को किडनैप किया था। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या। पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छिड़खानी। विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े। आरोपी फरार। अंबेडकर नगर में पटरी की दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दुकानदार ने गलतफहमी में दूसरे पुलिसकर्मी को बताया था रिश्वतखोर। यूपी के कौशाम्बी में सड़क हादसे में बच्ची की मौत। नाराज परिवार ने की आगजनी। पुलिस ने हालत पर काबू पाया। यूपी के बांदा में 6 साल की बच्ची की हत्या। घर से हुआ था अपहरण। पुलिस पर लापरवाही का आरोप।
वाराणसी में 6 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पुडुचेरी में पुलिस का मुखबिर होने के शक में 17 साल के लड़के की हत्या, पुलिस स्टेशन में फेंका कटा हुआ सिर, 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के बड़वानी में बीजेपी विधायक की बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, मनचले की छेड़छाड़ से परेशान थी छात्रा, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में मां पर लगा नाबालिग बेटी का रेप करने का आरोप, अपने प्रेमी को खुश करना चाहती थी महिला, 3 आरोपी गिरफ्तार। भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में टाइगर के शावक का नाम रखा गया बाहुबली, जू ने लोगों से मांगी थी नाम पर राय। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू हुई घाटी की पहली क्रिकेट अकेडमी, अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए लगाया गया कोचिंग कैंप। पेन से आधार को लिंक करना हुआ आसान, आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च की नई ई फैसिलिटी, ई फाइलिंग वेबसाइट पर दिया गया नया लिंक। सर्विस चार्ज पर एसबीआई की सफाई, बचत खातों के लिए मेट्रो शहरों में 8 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री, लेकिन एसबीआई बड़ी से कैश निकालने पर लगेगा 25 रुपए चार्ज। एलपीजी और केरोसिन की तर्ज पर हर महीने बढ़ सकता है ट्रेनों का किराया, सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर रेलवे कर रहा है विचार। भीड़ से निपटने के लिए ट्रेनों में लगेगी अतिरिक्त बोगियां, लंबी दूरी की ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। आईपीएल में आज दिल्ली और पुणे के बीच मुकाबला, पुणे का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी दिल्ली, रात 8 बजे से मैच। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर बोले कपिल देव, कहा खेल से जुड़े लोग खेलना चाहते हैं लेकिन सरकार की नीतियां सबसे पहले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ विराट कोहली पर निर्भर नहीं है टीम, कपिल देव बोले पूरी टीम में है मैच विनिंग कैपेसिटी। कपिल ने कोहली को बताया बड़ा खिलाड़ी, कहा कोहली जानते हैं कब और कहां कैसी पारी खेलनी चाहिए। कपिल देव ने दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने मोम के पुतले का किया उद्घाटन, कहा मेरे लिए यह नया अनुभव। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, नए कोच के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी चर्चा। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने जताया शक, कहा रूस जल्द कर सकता है साइबर अटैक। हांगकांग में पुलिस ने की एंटी टेरर एक्सरसाइज, 200 पुलिस अफसरों ने लिया मॉक ड्रिल में हिस्सा। फ्लोरिडा में समंदर में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। सायरे लियोन ने 706 कैरेट की नीलामी के लिए ठुकराया, $7.8 मिलियन का ऑफर, ज्यादा कीमत में नीलामी की तैयारी। ब्रिटेन में बीबीसी के कैमरामैन के पैर पर चढ़ी लेबर पार्टी के लीडर की कार, घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। नॉर्थ कोरिया ने अपने लीडर पर केमिकल हमले की साजिश को नाकाम करने का किया दावा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अलग हो गए अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा, बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी। 7 जुलाई को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने जा रही हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी, इस मौके पर रिलीज होगी उनकी 300वीं फिल्म मॉम।